सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेमी स्टिच सूट की कटिंग और स्टिचिंग, बहुत सिंपल और इजी वे में, बहुत इजी टेक्निक के साथ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके साथ मुझे किस तरीके से फैब्रिक मिला है। तो ये आपको जो मैं फैब्रिक दिखा रही हूँ ये पैंट का फैब्रिक है, ये मुझे 2 मीटर मिला है। उसके बाद ये दुपट्टा है, इसमें ये नेट का दुपट्टा मुझे मिला है, इसमें गोटा लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सेमी स्टिच सूट ऐसे भी होते हैं जिनमें गोटा आपको लगा हुआ नहीं मिलता। उसके बाद आप देख लो, मेरे को यहाँ पे ये जो स्लीव्स हैं ये अटैच थी। ठीक है, ये मैंने इसे बिल्कुल अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब हम जो हमारे पास अनारकली वाला सूट है उसे हम बिल्कुल इस तरीके से ऑन फोल्ड करके बिछा लेंगे, लाइक दिस। जो आपका फ्रंट पार्ट है ना वो आपको अंदर की ओर फोल्ड करके रखना है। और जो आपको जो सूट के 2 पार्ट मिलेंगे, फ्रंट और बैक, उसमें से बैक वाले पार्ट को मैंने अभी साइड कर दिया है। मैं फ्रंट वाले पार्ट पे आप देख सकते हो बिल्कुल प्रिंट को मिलाते हुए इस तरीके से ऑल पिन से सेट कर लूंगी। इससे ये होगा कि हमारा जो प्रिंट है वो इधर उधर कहीं नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटराइज्ड में आएगा और हमारा जो सूट है वो देखने में भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज प्रिंट इधर उधर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फोल्ड रखने के बाद इस तरीके से हम अपनी कुर्ती का जो भी मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शोल्डर का 7 इंचेस लिया है। उसके बाद मैं चेस्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। चेस्ट 34 है, 34 के अकॉर्डिंग मैंने प्लस हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद आप देख सकते हो आंसर आ रहा है 8.25। तो यहाँ पे मैंने 8.25 की मार्किंग कर ली है चेस्ट पर। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग भी हम 8.25 पे करेंगे, 8.25 8.5 के करीब हम मार्किंग करेंगे। थोड़ा सा मैं लूजिंग में जो कमर है वो रख रही हूँ, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी कमर को रख सकते हो। कमर यहाँ पे 30 इंच के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ। फिर कमर और चेस्ट को ज्वाइन कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ज्वाइन करने के बाद हम घेरे की मार्किंग करेंगे। तो घेरे की मार्किंग के लिए आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। इसमें जितना भी घेरा है मैं पूरा एक्सेस में ले लूंगी, मैं कुछ भी इसका एक्स्ट्रा पीस कट नहीं करूंगी। इस तरीके से मैं घेरे की मार्किंग कर लूंगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कमर से ज्वाइन करते ही मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद आप आर्म होल की गोलाई ज़रूर देना। यहाँ मैंने फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी दे दी है। उसके बाद मैं बैक कुर्ती का जो पार्ट है वो लूंगी और उसके ऊपर एज इट इज इस कुर्ती को रख दूंगी, ताकि जो हमारा घेरा है वो भी एकदम सेम, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कटिंग हो उसकी, और आर्म होल की भी सेम कटिंग हो। तो इसको बिल्कुल एज इट इज रखने के बाद हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों कुर्ती की कटिंग करने के बाद हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, स्लीव्स पे जो प्रिंट बना है ना उसको मैं इस तरीके से कुछ रख रही हूँ फोल्ड करके। तो आपको स्लीव को जो फोल्ड करना है वो जो उसकी आप लीफ देख रहे थे, एम्ब्रॉयडरी देख रहे थे, उस एम्ब्रॉयडरी को एकदम मैच करते हुए हमें उसे पहले तो फैब्रिक को कट करना है, उसके बाद ही हम स्लीव्स को कट करेंगे। अगर फैब्रिक जो है हमारा एकदम इक्वल कट होगा तो जो हमारी स्लीव्स हैं वो एकदम एक्यूरेट आएंगी। तो आप देख रहे हो मैं जिस तरीके से सारी एम्ब्रॉयडरीज को एकदम एग्जैक्ट मैच करते हुए पिनअप कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से पिनअप करना है। तो थोड़ा सा पिनअप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी पिनअप करने में, लेकिन मैंने एक एक एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से मैच करके उसे पिनअप कर दिया। फिर उसके बाद ना मुझे जितनी भी स्लीव में लेंथ चाहिए थी बिल्कुल उतनी मैंने अपने हिसाब से मार्किंग कर ली। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव को बड़ा या छोटा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3/4 स्लीव्स रखी हैं और आप अगर चाहो तो इसे फुल करके भी इस तरीके से बना सकते हो। तो फैब्रिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके पास कितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्लीव्स को बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो मैं किस तरीके से सेंटराइज कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी वाले पैटर्न को। इस तरीके से कुछ
सेंटराइज करने के बाद ना आपको बहुत अच्छे से पिनअप करना है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है ना वो ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि जब हम स्लीव्स बना लेंगे बिल्कुल फाइनल हो जाएंगी तो वो हमारा जो एम्ब्रॉयडरी है इधर उधर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सेंटराइज रखते हुए आपको इस तरीके से कुछ पिनअप कर देना है। सारी एम्ब्रॉयडरी को आपको अच्छे से पिनअप करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए डिटेल में दिखा रही हूँ, ताकि आपको स्लीव बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके पास कुछ ऐसी स्लीव्स आ जाती हैं, अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, प्रिंटेड है, तो भी आपको प्रिंट को बहुत अच्छे से मिलाकर उसके बाद ही आपको प्रिंट को अच्छे से सेंटराइज करने के बाद ही स्लीव्स को कट करना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आपकी जो स्लीव्स हैं वो अच्छी बनेंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। क्योंकि जब हमारा प्रिंट इधर उधर होता है तो वो स्लीव्स भी अच्छी नहीं लगती हैं, बनने के बाद बहुत ही बेकार लगती है। तो अब आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल सेंटराइज इसे किस तरीके से किया। अब हम स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो स्लीव में एम्ब्रॉयडरी पैटर्न था वो आप देख सकते हो किस तरीके से दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको कट किया है। बट मेरे पास विड्थ बहुत कम थी, तो थोड़ा सा मैंने फैब्रिक को ज्वाइन करके साइड्स में जोड़ आ जाएगा हमारे। तो ये जो जोड़ है ये ऑलमोस्ट अंडर आर्म्स के आसपास ही आएगा, तो इतना कोई इशू नहीं है इसमें, ज़्यादा जोड़ हमारा नहीं दिखेगा, बहुत ही कम जोड़ आ रहा है। बट मैं इसमें आपको दिखा दूं, मैं इस तरीके से फैब्रिक को पहले ज्वाइन कर रही हूँ, उसके बाद मैं स्लीव्स को कट करूंगी। तो ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम दोनों स्लीव्स में सेम पैटर्न रखेंगे, दोनों साइड पे हमारी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब आप देख सकते हो जहाँ पे ये फोल्डेड फैब्रिक है, इससे आपको थोड़ा सा एक्सेस फैब्रिक कट करना है, ताकि जब आप इसे फोल्ड करो तो आपके पास मार्जिन वाला फैब्रिक भी होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हम दोनों स्लीव्स के फैब्रिक को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। तो स्लीव की मार्किंग के लिए सबसे पहले हमने चेस्ट को मार्क करा है। तो चेस्ट मैंने यहाँ पे 8 से 8.5 इंच लिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने जोड़ भी लगाया था। उसके बाद मैंने 3 डाउन लिया है स्लीव के लिए। 3 डाउन आने के बाद हम कर्व ले लेंगे, जो भी हमारा फ्रंट और बैक का कर्व होता है गोलाई दे देंगे, और बॉटम को मार्क करके हम स्लीव की इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन ले लूंगी 1.5 से 2 इंच का, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 इंच मार्जिन लिया है। उसके बाद हम स्लीव की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद स्लीव को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको अपनी कुर्ती का शोल्डर ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो मैंने कुर्ती को फ्रंट रखा है, मतलब ऊपर की ओर जो मैंने हिस्सा रखा है कुर्ती का वो फ्रंट हिस्सा है। तो इस तरीके से आपको कुर्ती को रखना है। उसके बाद जो आपका फ्रंट एरिया है कुर्ती का, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो स्लीव्स है उसे ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हो मैंने जो फ्रंट वाली साइड है हमारी स्लीव की, उसे अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड पे रखा है। उसके बाद उसे गोलाई में बिल्कुल जिस तरीके से कर्व है बिल्कुल उसी तरीके से आपको ज्वाइन करते जाना है अपने आर्म होल के साथ। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप गोलाई में स्टिच करोगे तो आपको फैब्रिक को कहीं से भी खींचना नहीं है, चाहे वो आपकी स्लीव का फैब्रिक हो चाहे वो आपकी कुर्ती का फैब्रिक हो। उससे आपकी जो स्लीव है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, जिससे या तो आपकी स्लीव्स छोटी पड़ जाएंगी या फिर आर्म होल बड़े हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान रखना आप इस बात का। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरीके से आपने स्लीव को आर्म होल के अकॉर्डिंग और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको स्लीव को ज्वाइन करना है। तो आज मैं आपको इसमें फिटिंग करना भी बताऊंगी, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको कुर्ती को कुछ इस तरीके से बिछा लेना है, आपकी उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए कुर्ती की। उसके बाद आप देखो मैंने पूरे इंची टेप को आर्म होल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है चेस्ट वाले एरिया से मैंने पूरे फैब्रिक को अच्छे से मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद आप उसका हाफ कर लो, जितना भी हाफ आएगा उस पर मार्किंग कर लो। उसके बाद सेम मैंने कमर पर भी यही ट्रिक को आजमाया है। बिल्कुल आपको कमर को एग्जैक्ट आपका जितना भी फैब्रिक है आपको उसे मेजर करना है। उसके बाद उसका हाफ ले लेना है। हाफ को मार्क करने के बाद आपका जो भी चेस्ट का फॉर्मूला है, जो भी आपका चेस्ट आ रहा है, लाइक मैं यहाँ पे 9.5 पे मार्क कर रही हूँ, तो 9.5 के लिए मैं आप देख सकते हो 9.5 को मैंने बिल्कुल सेंटराइज रखते हुए साइड में 9.5 की मार्किंग कर ली है चेस्ट की। बिल्कुल इसी तरीके से हम वेस्ट एरिया को भी मार्क कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया मैंने वेस्ट एरिया थोड़ा सा लूज़र रखा था, बट अब मैं स्टिचिंग में थोड़ा सा यहाँ पे जो कमर का एरिया है हल्का सा इसे लिटिल बिट टाइट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 8 इंच पर ले रही हूँ। 8 इंच पे हम
कमर की मार्किंग कर लेंगे। अब हम साइड्स की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं डायगनली इंची टेप रखूंगी और घेरे की मार्किंग कर लूंगी। तो साइड से हमें घेरे के लिए मार्किंग करनी है। अब हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। तो स्लीव की मार्किंग के लिए जो हमने चेस्ट एरिया लिया था, बिल्कुल उसी से हम अपने बॉटम स्लीव एरिया के बॉटम को इस तरीके से मिला देंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल और इजी जो मैं आपको वे बता रही हूँ ना स्टिचिंग करने का और फिटिंग देने का, इस तरीके से आप ज़रूर करके देखना। इससे एकदम एग्जैक्ट और बहुत ही अच्छी आपकी फिटिंग आने वाली है। इस तरीके से हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे और अब मैं सारे साइड्स को बिल्कुल फिटिंग देते हुए स्टिच कर लूँगी। जो मैंने मार्किंग की है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी चौक पर हम बिल्कुल उसी मार्किंग पर हम स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको फुल एंड फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। और मैंने दुपट्टे में अलग से गोटे भी अटैच किए हैं। इससे हमारी जो दुपट्टे की लुक है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। सो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।